हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी ना शाम के 5 बज रहे हैं, तो बस यहाँ पर मैं पानी पीने के लिए आई थी। और देख सकते हैं मौसम कुछ इस तरह से है और इस टाइम का ना मौसम अच्छा लगता है। जैसे कि सुबह का मौसम जो होता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऐसे इस टाइम का मौसम ना बहुत अच्छा लगता है। हल्की सी धूप है और हवा चल रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं कर रही थी सिलाई। काफ़ी देर हो गए सिलाई करते करते, तो बहुत ज़ोरों से लगी थी प्यास, तो पानी पिया है। और पानी पीने के बाद फिर मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। और 2 ब्लाउजें मेरे पास आई थी, उनको मुझे अर्जेंट ही देना था, वो भी शनिवार के दिन। और ये वीडियो है और गुरुवार का दिन था दोस्तों, और शाम के बज रहे थे 5। मैं सिलाई ही कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, जो कि बाजू कटिंग करना है मुझे। तो ये छोटी बाजू है, तो मैंने 7 इंच की बाजू रखी हुई है। तो ये मुझे 6 इंच की बाजू चाहिए। 1 इंच मैं बढ़ा के रखी हूँ, क्योंकि आधा इंच ऊपर दब जाता है और आधा इंच नीचे दब जाता है। तो चलिए, इसको नीचे का लिया है 4 इंच और ऊपर का लिया है 7 इंच। इसको गोलाई देकर आराम से कट कर लेते हैं। तो चलिए, इसको मार्क मारा हुआ है और इसको कटिंग कर लिया है। और नीचे जितनी की फ़िटिंग चाहिए, मैं फ़िटिंग में भी निशान लगाई हुई हूँ, मगर इसको कट नहीं करूँगी। ब्लाउज में अटैच करने के बाद ये जो मार्जिन होता है ना, उसमें दबा देती हूँ, ताकि है ना, तो कभी भी ब्लाउज अगर खोलना हुआ ना, तो बहुत ही आसानी होती है बाजू को भी बढ़ाना। तो चलिए, यहाँ पे मैं ब्लाउज को सिल ही रही थी, तो यहाँ पर आ गई थी एक कस्टमर, जो कि इनकी है ना, तो मैक्सी मुझे फ़िटिंग करना है। तो 2 मैक्सी मुझे फ़िटिंग करनी थी, तो वही मुझे ना अभी टाइम भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ब्लाउज इन दिनों थी सिलने के लिए। तो मैं इनको नाही भी नहीं की हूँ कि मैं नहीं सिलूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जो कोई आता है सिलाने के लिए, तो उनको भेजना भी अच्छा नहीं लगता। लगता है कि चलो थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। और गृहिणी जो होती है ना, तो थोड़ी सी सूझबूझ और थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है दोस्तों इन कामों में, मगर थोड़ी सी अगर हम सूझबूझ दिखाते हैं ना घर के काम के साथ साथ सिलाई का काम, तो बहुत थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत लगती है। अगर हम खाना आराम से बना लेते हैं, तो खाने में भी मेहनत लगती है। तो सोच सकते हैं, हर चीज़ में मेहनत तो हमें करना पड़ेगा, तभी हमको उसका फल मिलता है। ज़िंदगी का रूल है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो बस वही चीज़ है दोस्तों, कि मैं घर के काम तो बहुत ही समझदारी सूझबूझ से करती हूँ। उसके बाद है ना, तो जैसे है ना, तो दोपहर का टाइम होता है मेरे पास सोने का, और तो उस टाइम में मैं सोती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं सो के क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, उस टाइम में मैं सिलाई कर सकती हूँ। तो बस मेरे पास टाइम रहता है, तो मैं उस हिसाब से मैं अपने काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो ब्लाउजें आई थी मुझे अर्जेंट देने के लिए, तो बस उनको मैंने ले लिया था। और आपके सामने ही देखिए आई थी मैक्सी, तो वो भी मैंने ले लिया है, क्योंकि मुझे मैनेज करना है। घर को मैनेज मैं करूँगी तभी मेरे से हो पाएगा दोस्तों। और वैसे भी इस जनवरी में मैंने अपने से बहुत बड़ा प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। तो बस यही लगन से मैं चल रही हूँ। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक
बहुत ही मोटिवेशन देता है दोस्तों और हिम्मत देती है और आगे वीडियो अच्छा करने के लिए। और कल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, आपको दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए। और सिलाई तो मैं कर रही थी, अभी साथ ही साथ मैंने बनाया था चाय और बिस्किट जो रखी थी वो मैंने अभी दे दिया है, तो बच्चे लोग तो खा लिए हैं। और यहाँ पर है ना, तो अभी ये देखिए बिस्तर निकाला हुआ है, चादरें निकाली हुई हैं, बेटे का कपड़ा निकाला हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि ये बेटे का कपड़ा मैं क्या करने वाला। और बेटे को स्काउट गाइड से सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों, उसके कारण से इन्हें कैंप में जाना है पूरे 2 दिन के लिए। तो वही मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे जाने दूं, क्योंकि बेटे के बगैर ना अभी मैं कभी भी अकेले नहीं रही हूं। तो मुझे ना पता नहीं कैसा हो रहा था। और कपड़े भी इनके पैक हो चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैग भी रेडी हो गया है। चप्पल भी लोगे? हाँ, एक स्लीपर झोला में डाल लेना ना, एक स्लीपर और क्या पानी स्लीपर लेना पड़ेगा। और क्या क्या लेना पड़ेगा? बस स्लीपर एक पन्नी में डाल देना, बैग में नहीं आएगा, बैग खाली नहीं है जगह। छोटा सा ले लेगा ना पानी की बोतल उसी में के। एक पैकेट कूड़ा नमकीन वो ले लिए मैगी। हाँ दूधा सा ले लिया वो 60 रुपए पूरा। एक में एक फ्री था, एक खा डाले आधा। नहीं आखिर लाए तभी ना फ्री था, ऐसा बिना लाए थोड़ी मिलता है। फ्री था ना। और बेटे को तो कल जाना है, मगर टेंशन मुझे आज ही से हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही थी कि कैसे क्या क्या करेंगे। तो चलिए, इनका तो बैग अभी पतिदेव ने पैक कर दिया हुआ है, चादर, कपड़े, साबुन, जो जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं सब कुछ डाल दिया हुआ है। और वहाँ पर कैंप में सिखाए भी जाएंगे और कुछ चीज़ें हैं ना तो खुद से भी करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ भी पका कर खाना। तो यहाँ पर इन्होंने जो बड़ी वाली मैगी होती है तो वही अभी ले लिया हुआ है। तो बच्चे कुछ न कुछ लेकर चलेंगे, जो कि उनको वहाँ पर थोड़ा सा। और छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मैगी बन जाती है ना, और मैगी तो झटपट से बन जाती है, तो बस इन्होंने मैगी रख लिया है। और भी बच्चे जा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो लेके ही जाएंगे। दोपहर क्या बनाई थी? दोपहर तो वो जो बड़ी आप बनाए थे ना, वो थोड़ा टेस्ट नहीं था, स्वाद वो वाली बड़ी की। वो उड़ीसा की बड़ी है ना, है ना? वो थोड़ा अलग अलग स्टाइल से रखते हैं ना। अपने देसी गांव के देखो कितना अच्छा है, एक बार खाओ तो उंगली चाटते रहो। अरे तो देसी में देसी मसाले पड़ते हैं। हाँ, उड़ीसा मसाला। और आज दोपहर को मैंने उड़द दाल की जो बरी होती है दोस्तों, उसी को मैंने बनाया हुआ था, मगर वो पतिदेव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कुछ दिन पहले आपने अगर वीडियो देखी होगी तो वो बरी मैंने पड़ोसन के साथ देखिए डाली थी, वही मुझे मिला था। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी टेस्ट है। तो उतनी टेस्ट नहीं थी जो गांव की बरी में होती है, मगर उन्होंने ट्राई किया था उस हिसाब से बहुत अच्छी थी। मगर पतिदेव को तो नहीं अच्छी लगी, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए, दोपहर की तो सब्जी रखी हुई है दोस्तों, तो उसको तो मैं नहीं फेंकूंगी, वो तो मैं खा लूँगी। और अभी मैंने कैबेज की सब्जी जो बनाई हुई है, तो चलिए वो तो पतिदेव और बेटे खा लेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से मैं बना ली हूँ रोटियाँ। और रोटियाँ जैसे ही बन गई थी, इसमें लगा दिया है घी। तो बेटे को घी लगा के दे देती हूँ, और पतिदेव तो घी खाते ही नहीं हैं, तो उनको चलिए नहीं देंगे। और यहाँ पे उनके लिए सादी रोटी रख दिया हुआ है। और जो दोपहर की सब्जी थी दोस्तों, तो बस उसको मैं कटोरी पे निकाल लूँगी, क्योंकि वो तो मैं खाऊँगी। मुझे अच्छी लगी दोस्तों, क्योंकि सिंपल है, मसाले नहीं थे, तो कोई बात नहीं, मुझे सिंपल भी अच्छी लगती है। तो चलिए, यहाँ पे कैबेज की सब्जी और दोपहर की सब्जी दोनों चीज़ मैंने निकाल लिया है। और आप लोग भी आ जाइए, रात को खाना बैठ के खाते हैं, क्योंकि साथ में मिल के खाने से
तो चलिए दोस्तों, खाना तो हो गया था और खाना खाने के बाद यहाँ पर बर्तन सारे धुल चुके हुए हैं। शाम को मैं जैसे कि वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, तो मेरे को ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मुझे वीडियो बनाना है। तो जब बर्तन पूरे धुल गए तब मुझे लगा कि अरे वीडियो मेरा चालू था। तो चलिए, यहाँ पर तो बर्तन देख सकते हैं, ढेरों सारे बर्तन थे, उनको मैंने धुला है। उसके बाद है ना किचन एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है और खिड़की थोड़ा सा मैंने बंद करके पर्दा लगा दिया है, क्योंकि शाम को रात को मैं खिड़की बंद करके सोती हूँ, जो कि है ना तो मच्छर ज़्यादा आते हैं और कीड़े मकोड़े आने का भी डर रहता है। तो चलिए, यहाँ पर बेटा है ना तो लेट चुका है, वो अब सोने जाएगा और पतिदेव है ना तो मोबाइल चला रहे हैं, तो थोड़ी देर तक वो मोबाइल चलाएंगे। और अभी बज रहे थे 10:10 से भी ज़्यादा हो रहे थे। तो चलिए, मेरे पास तो टाइम था, तो मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। तो आगे और पीछे का भाग मैंने कंप्लीट कर लिया था और इसको ना मुझे थोड़ा जो यहाँ पर बाजू में फुग्गे वाली बनती है ना, वो बाजू बनानी थी। तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर है ना तो इसको रख दूँगी। अब नहीं करूँगी सिलाई, क्योंकि काफ़ी देर रात हो गई थी और मुझे ये सिलते सिलते दोस्तों बज गए थे 11। तो मैंने सोचा बस थोड़ा ही टाइम लगेगा और मेरा हो जाएगा। मगर जब ब्लाउज सिलने लगो ना तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है। तो बस मुझे सिलते सिलते बज गए 11। तो फिर मैं फटाफट से इसको सिलाई करके और रखी हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है और बेटे के लिए थोड़ा खाना भी बनाना है, तैयारी भी करना है, क्योंकि वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बना के दूँगी। तो चलिए, यहाँ पर अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के बज गए हैं 4:30 और मैं उठ चुकी हुई हूँ। तो बस हम गृहिणियों को है ना तो सोच होनी चाहिए कि हमें उस टाइम पे उठना है। तो बस हमारी जो आँखें हैं ना तो अपने आप खुल जाती हैं। तो मेरा क्या है कि मैं कितना भी लेट सोऊं, फिर भी मेरी जो आँखें हैं ना तो बहुत अपने टाइम पर उठी जाती हैं। तो चलिए, मैं उठी हूँ, मुँह हाथ धुली हूँ, उसके बाद है ना तो यहाँ पर मैंने किया है गर्म पानी और पतिदेव का आदेश है कि चाय बना दो, मुझे चाय पीनी है। तो वो अभी उठे नहीं हैं, मैंने पानी ज़रूर गर्म कर दिया है, मैं तो पीऊँगी आराम से। और उनके लिए मैं 1 गिलास पानी रख दूँगी और जब वो उठेंगे तो अपना पी लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं बाहर निकल के थोड़ा-सा मौसम का हाल देखी हूँ, जो कि मेरा हमेशा का नियम है कि मैं थोड़ा मौसम का हाल देखती हूँ कि ठंडा है, गर्म है, कैसा है। जो कि इन दिनों ना मौसम बहुत अजीब चलता है। सुबह-सुबह का मौसम ना काफ़ी सुहावना-सा रहता है, एकदम ठंडा-ठंडा सा, और दोपहर वही मौसम ना दोपहर को ऐसी गर्मी होती है जैसा लगता है कि ये जून जुलाई अभी ही पड़ने लगी, ऐसा होता है मौसम। तो चलिए, मौसम तो अपना रुख दिखाएगा और मुझे अपने काम करने हैं। तो चलिए, झाड़ू पोछा मेरा हो चुका हुआ है और पतिदेव उठ चुके थे, तो वो चले गए थे कचड़े जलाने के लिए। काफ़ी सारी प्लास्टिक जो है तो वो इकट्ठा हो गई थी, और बहुत सारी प्लास्टिक जब इकट्ठा हो जाती है ना तो फिर लगता है कहाँ जाएंगी। और देख सकते हैं जो ये बकेट है, ये जो कचड़े वाली, तो ये थोड़ी सी है, छोटी है, तो ज़्यादा इसमें आ नहीं पाती है। तो चलिए, इससे ज़्यादा ही हो चुकी थी, तो वो तो जला दिए हुए हैं और बेटा भी उठ चुका हुआ है। तो सबसे पहले है ना तो जो ये सूप है, इसमें रखी हुई थी सब्जियां जो होती हैं ना, तो वो गाय को डाल देते हैं, और जो प्लास्टिक थी तो वो तो जल चुकी हुई है। तो चलिए, इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। जैसे कि कचड़ा उचड़ा जब फेंक देते हैं ना, तो मैं इसको बाल्टी, सूप, ये सब मैं अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि ये भी है ना तो एक हिस्सा होता है जो कि इसे गंदा बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। तो चलिए, इसको साफ़ करने के बाद पूरी बालकनी तो मैंने वैसे भी साफ़ कर लिया है। जो भी पानी होंगे तो मैं सीढ़ियों पे डाल दूँगी। और आज है ना देख सकते हैं, हमारे जो बाजू में रहते हैं वो भी उठ चुके हैं, क्योंकि उनके भी बच्चे जाएंगे बेटे के साथ ही। तो सबसे पहले है ना तो जो भी पानी है वो सीढ़ियों पे डाल देती हूँ, ताकि है ना तो सीढ़ियाँ भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो बालकनी अच्छे से साफ़ हो चुकी है और सुबह सुबह बालकनी, आंगन, ये सब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ना तो बहुत ही पॉजिटिविटी लगती है। एकदम ना घर एकदम साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पर एकदम से व्यवस्थित हो चुका है मेरा पूरा घर, और जूते वूते सब धुल के रखे हुए हैं, क्योंकि बेटा जूता ही पहन के जाएगा। बैग भी तैयार हो चुका हुआ है और इस वक्त बज रहे थे 5:30, और बेटा आज मेरा थोड़ा जल्दी नहा लिया है, क्योंकि उसको भी है ना
ना कुछ कुछ चीज़ें निकालनी है, जो कुछ याद करनी है, तो बस तैयार हो जाएगा और उसको फिर फटाफट से मैं बनाऊँगी नाश्ता। और आज मुझे नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, जो कि भिंडी आपने देखा ही रात को मैंने कट कर लिया हुआ था और अभी मैंने है ना तो आटा वाटा लगा के रख दिया है। तो बस अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए और नहाने के बाद फिर मैं ये सब नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो चलिए, नहाने से पहले मुझे इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये देखिए, सुबह से जब मैं उठती हूँ ना तो सारे काम मेरे टाइम पर हो तो चलिए दोस्तों, सुबह के काम तो मेरे हो चुके हैं और आज ना देर रात तक सिलाई करने के बाद भी मैं सुबह जल्दी उठकर सारे काम मेरे हो चुके हुए हैं और मुझे नाश्ता बस बनाना है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी काम है मेरा, जो कि मैं कर लेती हूँ। बहुत दिनों से बेटा बोल रहा है, मगर कहते हैं ना कि खुद की जो सिलाई होती है ना तो इतनी जल्दी नहीं हो पाती है, दूसरों की होती है तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले ये बेच लगा देती हूँ, जो कि इसके शर्ट पे लगाना है मुझे, और इसके बाद है ना तो फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो बेटा मेरा नहा चुका हुआ है और पतिदेव नहाने गए हुए हैं, तो उससे पहले मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मैं नहा के आई हूँ उसके बाद फिर मैंने खाना पीना बनाया है और नाश्ते में मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी तो वो मैंने बनाया है और इनका नाश्ता हो चुका है दोस्तों। तो चलिए, ये सेलेक्ट तो हो गए हैं, मगर आज जाएंगे, मतलब शुक्रवार के दिन जाएंगे और शनिवार को शाम को आएंगे। तो एक दिन कैसे अभी हम लोगों का होगा, कैसे निकलेगा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत बोर सा लगता है, बहुत ज़्यादा। बच्चे घर पे नहीं रहते ना तो बहुत ज़्यादा बोर लगता है, एक माँ को ही पता है। क्योंकि एक ये रहता है ना कि अभी स्कूल से आना है, फिर है ना तो कहीं से भी आना है। अब तो ये एक दिन के लिए पूरे जा रहे हैं, तो चलिए वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को एक्टिविटी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए, ये तो अभी जाएंगे और वो कैंप में रुकेंगे, तो ये तो अभी कल आएंगे। और आज की वीडियो मैंने यहीं तक रखा हुआ है और पतिदेव इनके साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि टीचर से बात भी करेंगे, क्या है, कैसे बात करना है, फिर ये कॉल करेंगे, क्या करेंगे। तो चलिए, ये जाएंगे, बात कर लेंगे। और आज की जो वीडियो है दोस्तों तो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।